भारत की पावन धरती पर जहां गंगा यमुना की धाराएं जीवन को संवारती हैं, वहां अनगिनत कहानियां जन्म लेती हैं। यह है रामायण और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि की गाथा। आज हम आपको ले चलते हैं उस महान कवि और संत की यात्रा पर, जिसने मानवता को धर्म, कर्तव्य और प्रेम का मार्ग दिखाया। प्राचीन भारत में जब वनों का साम्राज्य और ऋषियों के आश्रम इस धरती की शोभा बढ़ाते थे, एक ऐसा समय था जब जंगल के रास्ते यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं थे। उन घने जंगलों में एक व्यक्ति का नाम आतंक का पर्याय था, रत्नाकर। रत्नाकर एक क्रूर डाकू, जिसके हाथों न जाने कितने निर्दोषों का खून बहा। उसका जीवन हिंसा, लूटपाट और भय का जीवन था। जंगल के रास्तों पर वो यात्रियों को लूटता और अपने परिवार का पेट पालता। रत्नाकर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार वो एक ब्राह्मण परिवार से था, पर गरीबी और परिस्थितियों ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। उसका हृदय पत्थर सा कठोर हो चुका था। वो न तो धर्म को जानता था, न ही नैतिकता को। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने परिवार का भरण पोषण, चाहे इसके लिए उसे कितना भी नीचे क्यों न गिरना पड़े। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोई भी आत्मा पूरी तरह अंधकार में नहीं डूबती। रत्नाकर के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया जिसने उसके हृदय को झकझोर दिया। एक दिन जंगल के रास्ते पर उसने एक तपस्वी को देखा। वो तपस्वी शांत, सौम्य और तेजस्वी थे। रत्नाकर ने उन्हें लूटने का इरादा किया, पर उस तपस्वी ने न डर दिखाया न क्रोध, बल्कि उन्होंने रत्नाकर से एक सवाल पूछा जो उसके जीवन का आधार बन गया। तू जो ये पाप करता है, क्या तेरा परिवार तेरे इस पाप का भागी बनेगा? तपस्वी ने पूछा। रत्नाकर हंस पड़ा। हां, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ करेगा। वे मेरे साथ इस पाप को साझा करेंगे। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, जा अपने परिवार से पूछ कर आ, क्या वे वास्तव में तेरे पाप के भागी बनना चाहते हैं? रत्नाकर को यह सवाल सरल लगा। वो अपने घर लौटा और अपनी पत्नी व बच्चों से यह प्रश्न किया, लेकिन जो उत्तर उसे मिला वो अप्रत्याशित था। उसकी पत्नी ने कहा, यह तेरा कर्म है, तेरा पाप, हम इसका भार क्यों उठाएं? उसके बच्चे भी इससे सहमत थे। ये उत्तर रत्नाकर के लिए एक तीव्र आघात था। वो जिस परिवार के लिए अपराध की राह पर चला, वही परिवार उसके पाप को साझा करने को तैयार नहीं था। उसका हृदय टूट गया। वो समझ गया कि वो अकेला है, अपने कर्मों के बोझ तले। रत्नाकर उस तपस्वी के पास लौटा। वो अब वही क्रूर डाकू नहीं था। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वो तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे इस अंधकार से निकालो, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। तपस्वी ने उसे देखा और कहा, तेरे पाप बड़े हैं, पर प्रायश्चित का मार्ग सभी के लिए खुला है। यदि तू सच्चे हृदय से तप करेगा तो तेरा उद्धार संभव है। और यहीं से शुरू होती है रत्नाकर की वह यात्रा, जो उसे एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनाएगी। रत्नाकर के जीवन में वो क्षण आ चुका था जब उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। तपस्वी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, प्रायश्चित का मार्ग सभी के लिए खुला है। पर यह मार्ग आसान नहीं था। एक डाकू, जिसके हाथ खून से रंगे थे, जिसका जीवन हिंसा और पाप का पर्याय था, उसे अपने भीतर की अंधेरी गहराइयों को पार करना था। जंगल के उस घने हिस्से में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, रत्नाकर तपस्वी के सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब क्रूरता का नहीं, बल्कि लज्जा और आत्मग्लानि का दर्पण बन चुका था। तपस्वी ने उसे एक सरल पर अत्यंत कठिन उपाय बताया। राम का नाम जप। उन्होंने कहा, यह नाम तुझे तेरे पापों के बोझ से मुक्त करेगा। रत्नाकर ने राम का नाम लेने की कोशिश की, पर उसकी जीभ जैसे जड़ हो गई। वो डाकू, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसके लिए धर्म और आस्था कोई मायने नहीं रखते थे, वो
राम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा था। उसका मन पापों के दलदल में इतना डूब चुका था कि पवित्र नाम उसके मुंह से निकलने को तैयार नहीं था। तपस्वी ने उसकी हालत देखी। उन्होंने कहा, यदि तू राम का नाम नहीं ले सकता तो उल्टा जप कर, मरा मरा। रत्नाकर ने उनकी बात मानी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और मरा मरा का जाप शुरू किया। दिन बीते, रातें गुजरी, वो अपनी जगह से नहीं हिला। न भोजन न पानी, केवल मरा मरा का जाप। उसका शरीर कमजोर होने लगा, पर उसका संकल्प अडिग था। कहते हैं कि उसने इतना कठिन तप किया कि दीमकों ने उसके चारों ओर टीला बना लिया। उसका शरीर मिट्टी और कीड़ों से ढक गया, पर वो जाप करता रहा। कितने वर्ष बीते कोई नहीं जानता। कुछ कथाएं कहती है 7 साल, कुछ कहती है सैकड़ों वर्ष, पर समय का कोई अर्थ नहीं था। रत्नाकर का मन अब अपने पापों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा से भरा था। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होने लगा। मरा मरा का जाप अब राम राम में बदल गया। उसका उच्चारण स्पष्ट और पवित्र था। उसकी आत्मा, जो कभी अंधकार में डूबी थी, अब प्रकाश से भर रही थी। एक दिन जब वो गहन तप में लीन था, तपस्वी फिर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि रत्नाकर अब वही क्रूर डाकू नहीं था। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी आंखों में करुणा थी। तपस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे पाप धुल गए हैं, अब तू वाल्मीकि कहलाएगा। वाल्मीकि, ये नाम दीमकों के उस टीले से प्रेरित था जिसने उसे ढक लिया था। संस्कृत में दीमक का टीला वैल्मीक कहलाता है। इस नाम के साथ रत्नाकर का नया जीवन शुरू हुआ। वो अब एक संत थे, एक तपस्वी जिसका हृदय पवित्रता और ज्ञान से भरा था। वाल्मीकि ने तपस्वी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे गुरु, अब मेरा कर्तव्य क्या है? तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, तेरा जीवन अब मानवता की सेवा के लिए है। तू वो ज्ञान फैलाएगा जो तुझे प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि ने जंगल में ही एक आश्रम स्थापित किया। वहां वे ध्यान, तप और अध्ययन में लीन रहते थे। उनके आश्रम में यात्री, साधक और ज्ञान के पिपासु आने लगे। वाल्मीकि उन्हें धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाते। उनका जीवन अब हिंसा से कोसों दूर था। वो एक ऐसे संत बन चुके थे जिनके पास न केवल ज्ञान था, बल्कि करुणा और प्रेम भी था। वाल्मीकि अब एक डाकू नहीं थे। जंगल के उस घने हिस्से में जहां कभी रत्नाकर का आतंक गूंजता था, अब उनके आश्रम की शांति और करुणा की सुगंध फैल रही थी। उनका जीवन तप, ध्यान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। लेकिन नियति ने उनके लिए एक और महान उद्देश्य चुना था। वाल्मीकि का आश्रम अब ज्ञान और शांति का केंद्र बन चुका था। वहां पक्षियों का कलरव, नदियों का मधुर संगीत और शिष्यों की वेद पाठ की ध्वनि गूंजती थी। वाल्मीकि अपने शिष्यों को धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाते। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके हृदय को गहरे तक झकझोर दिया और उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। एक सुबह वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए। नदी का जल स्वच्छ और शांत था। वाल्मीकि प्रकृति की उस सुंदरता में खोए हुए थे। तभी उनकी नजर एक क्रौंच पक्षी के जोड़े पर पड़ी। वे दोनों प्रेम और आनंद में एक दूसरे के साथ चहचहा रहे थे। उनके प्रेम को देखकर वाल्मीकि के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। लेकिन यह सुखद दृश्य क्षण भर का था। अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और नर क्रौंच पक्षी को भेद गया। पक्षी तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मादा साथी का करुण क्रंदन जंगल में गूंज उठा। वो अपने प्रिय के चारों ओर चक्कर काटने लगी। उसकी चीखें दुख और वियोग से भरी थी। वाल्मीकि ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में करुणा और क्रोध का ज्वार उमड़ पड़ा। वो उस व्याध की ओर मुड़े जिसने ये क्रूर कृत्य किया था।
उनके मुंह से सहज ही एक श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमय शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुना देक मवधीय कामोहितम। इसका अर्थ था, है निषाद, तू कभी सुख शांति न पाए, क्योंकि तूने प्रेम में लीन इस क्रौंच जोड़े में से एक को मार डाला। यह श्लोक केवल एक अभिशाप नहीं था, यह वाल्मीकि के हृदय की करुणा, दुख और सौंदर्य का प्रकटीकरण था। यह संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है जिसने काव्य की नींव रखी। वाल्मीकि स्वयं इस श्लोक को सुनकर आश्चर्यचकित थे। ये उनके हृदय से निकला था, बिना किसी प्रयास के, जैसे कोई दैवीय शक्ति उनके माध्यम से बोल रही हो। जब वे आश्रम लौटे तब भी वो श्लोक उनके मन में गूंज रहा था। तभी उनके सामने स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाल्मीकि, ये श्लोक मेरी प्रेरणा से तुझ में प्रकट हुआ है। ये केवल एक श्लोक नहीं बल्कि काव्य का बीज है। अब तेरा कर्तव्य है कि तू इस काव्य के माध्यम से एक ऐसी कथा रचे जो मानवता को सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाए। वाल्मीकि ने विनम्रता से पूछा, हे ब्रह्मदेव, मैं किसकी कथा लिखूं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तू श्रीराम की कथा लिख। वो परम पुरुष जिनका जीवन धर्म का प्रतीक है, जिनका प्रेम और त्याग संसार को प्रेरित करेगा। तू उनकी गाथा को श्लोकों में बांध और ये काव्य अमर हो जाएगा। वाल्मीकि ने ब्रह्मा का आदेश स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था। वो राम के जीवन को कैसे जानेंगे? ब्रह्मा ने आश्वासन दिया, तुझे नारद मुनि का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वे तुझे राम के जीवन की कथा सुनाएंगे। जल्द ही नारद मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे। उन्होंने राम के जीवन की कथा संक्षेप में सुनाई। अयोध्या के राजकुमार राम, जिन्होंने धर्म के लिए राजपाट त्यागा, जिन्होंने सीता के प्रेम में वनवास स्वीकार किया और जिन्होंने रावण जैसे अधर्मी का अंत किया। वाल्मीकि इस कथा को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हृदय में राम की छवि बस गई। इस प्रकार वो क्षण आ गया था जब वाल्मीकि ने रामायण की रचना शुरू की। उन्होंने उस श्लोक के छंद को आधार बनाया जिसे अनुष्टुप छंद कहा गया। ये छंद सरल, लयबद्ध और हृदय को स्पर्श करने वाला था। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को बुलाया और रामायण की रचना का कार्य शुरू किया। वाल्मीकि के आश्रम में अब एक नई ऊर्जा थी। तमसा नदी के किनारे, जहां कभी क्रौंच पक्षी की करुण पुकार ने उनके हृदय को झकझोरा था, अब वहां एक महाकाव्य का जन्म हो रहा था। ब्रह्मा के आदेश और नारद मुनि के मार्गदर्शन से वाल्मीकि ने श्रीराम की कथा को श्लोकों में पिरोना शुरू किया। वाल्मीकि का आश्रम अब केवल तप और अध्ययन का केंद्र नहीं था, बल्कि साहित्य और काव्य का तीर्थ बन चुका था। उनके शिष्य, जो उनके साथ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, अब रामायण की रचना में सहायक बन गए। वाल्मीकि दिन रात राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करते। नारद मुनि ने उन्हें राम की कथा का सार तो बता दिया था, पर वाल्मीकि को यह कथा जीवंत करनी थी। कहा जाता है कि वाल्मीकि को दैवीय शक्ति प्राप्त थी। उनकी तपस्या ने उन्हें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दी थी कि वे राम के जीवन के हर क्षण को अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकते थे। वे राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, सीता हरण, रावण वध और अयोध्या लौटने तक की हर घटना को जैसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे। उनके श्लोक केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भावनाओं, धर्म और जीवन के दर्शन का समन्वय थे। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। प्रत्येक कांड में वाल्मीकि ने राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उकेरा। उन्होंने न केवल राम की वीरता और धर्मनिष्ठा को दर्शाया, बल्कि उनके मानवीय पक्ष को भी उजागर किया। राम का सीता के प्रति प्रेम, लक्ष्मण का भ्रातृभक्ति, हनुमान का समर्पण और सीता का त्याग, हर पात्र को वाल्मीकि ने जीवंत बना दिया। रामायण की रचना के दौरान वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद का उपयोग किया, जो सरल
और लयबद्ध था। ये छंद आम जन तक आसानी से पहुंच सकता था। उनके श्लोक इतने सुंदर और अर्थपूर्ण थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। वाल्मीकि ने यह सुनिश्चित किया कि रामायण केवल एक कथा न रहे, बल्कि वो धर्म, कर्तव्य, प्रेम और नैतिकता का एक शाश्वत दस्तावेज बने। रामायण की रचना पूर्ण होने के बाद वाल्मीकि ने इसे अपने शिष्यों को सिखाया। उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, लव और कुश, जो कथाओं के अनुसार राम और सीता के पुत्र थे। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण के श्लोकों को गायन की शैली में प्रस्तुत करना सिखाया। लव और कुश की मधुर वाणी और गायन कला ने रामायण को और भी जीवंत बना दिया। एक दिन वाल्मीकि को सूचना मिली कि अयोध्या में राजा राम एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। वाल्मीकि ने लव और कुश को वहां भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जाओ और अपने पिता की कथा को उनके सामने गाओ। ये कथा न केवल उन्हें बल्कि समस्त विश्व को प्रेरित करेगी। लव और कुश अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने रामायण के श्लोकों का गायन शुरू किया। उनकी मधुर वाणी और कथा की गहराई ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वयं राम, जो इस कथा के नायक थे, अपनी ही कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने लव और कुश को अपने पास बुलाया और पूछा, ये कथा किसने रची? लव और कुश ने उत्तर दिया, ये हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि की रचना है। राम ने वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके आश्रम में आने का निश्चय किया। जब राम वाल्मीकि से मिले तो उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने मेरे जीवन को अमर कर दिया। ये कथा युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाएगी। रामायण अब केवल वाल्मीकि की रचना नहीं थी, ये भारत की आत्मा बन चुकी थी। ये कथा गांव गांव, घर घर पहुंचने लगी। लोग इसे गाते, सुनते और इसके पात्रों से प्रेरणा लेते। वाल्मीकि का आश्रम अब एक तीर्थ बन गया, जहां लोग ज्ञान और भक्ति की तलाश में आते। लेकिन वाल्मीकि का जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ था। रामायण की रचना के बाद भी उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। वाल्मीकि का नाम अब भारत की पावन धरती पर अमर हो चुका था। रामायण, उनकी रचना न केवल एक काव्य थी, बल्कि धर्म, प्रेम और कर्तव्य का एक शाश्वत मार्गदर्शक बन चुकी थी। उनके आश्रम में शांति और भक्ति का वातावरण था, जहां शिष्य और यात्री ज्ञान की तलाश में आते थे। लेकिन वाल्मीकि का जीवन केवल रामायण की रचना तक सीमित नहीं था। रामायण की रचना के बाद वाल्मीकि का आश्रम एक तीर्थ बन चुका था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन एक दिन उनके आश्रम में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। अयोध्या में राजा राम ने माता सीता को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। समाज की मर्यादाओं और प्रजा की बातों के दबाव में राम ने सीता को वन में भेज दिया। भले ही उनका हृदय इस निर्णय से टूट रहा था। सीता गर्भवती और अकेली जंगल में भटक रही थी। उनकी स्थिति देखकर प्रकृति भी जैसे करुणा से भर उठी। तमसा नदी के किनारे जब सीता थककर बैठ गईं, तब वाल्मीकि के शिष्यों ने उन्हें देखा। उन्होंने तुरंत अपने गुरु को सूचना दी। वाल्मीकि स्वयं सीता के पास पहुंचे। जब उन्होंने सीता को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वाल्मीकि ने सीता से कहा, हे माता, तुम इस आश्रम की बेटी हो। ये स्थान तुम्हारा घर है, तुम्हें यहां कोई दुख नहीं होगा। सीता, जिन्होंने जीवन में असहनीय कष्ट सहे थे, वाल्मीकि की करुणा और सम्मान देखकर भाव विभोर हो गई। वे आश्रम में रहने को तैयार हो गई। वाल्मीकि ने सीता की हर तरह से देखभाल की। उनके शिष्य और आश्रम की अन्य महिलाएं सीता की सहायता करती थी। कुछ समय बाद सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने लव और कुश को अपने पुत्रों की तरह पाला। उन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र, युद्ध कला और संगीत की शिक्षा दी। विशेष रूप से उन्होंने उन्हें रामायण के श्लोक सिखाए। लव और कुश की मधुर वाणी और गायन कला ने रामायण को एक नया जीवन दिया।
वाल्मीकि जानते थे कि ये दोनों बालक एक दिन अपने पिता श्री राम के सामने उनकी कथा गाएंगे। जब राम को पता चला कि लव और कुश उनके पुत्र हैं और सीता वाल्मीकि के आश्रम में है, तो वे अयोध्या लौटने का आग्रह करने आए। लेकिन सीता ने एक और कठोर निर्णय लिया। उन्होंने पृथ्वी माता से अपने गर्भ में समा लेने की प्रार्थना की। पृथ्वी फटी और सीता उसमें समा गई। ये दृश्य देखकर सभी का हृदय द्रवित हो गया। वाल्मीकि ने इस घटना को शांत मन से देखा। वे जानते थे कि सीता का जीवन त्याग और पवित्रता का प्रतीक था। उन्होंने लव और कुश को सांत्वना दी और उन्हें अपने पिता राम के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार किया। लव और कुश ने अपने गुरु वाल्मीकि को प्रणाम किया और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वाल्मीकि का जीवन और भी शांत और ध्यानमग्न हो गया। वे अपने आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते, ध्यान करते और राम का नाम जपते। उनकी ख्याति एक महर्षि के रूप में चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। लोग उन्हें आदिकवि कहने लगे, क्योंकि उन्होंने विश्व साहित्य का पहला काव्य रचा था। वाल्मीकि का अंतिम समय भी उतना ही पवित्र था जितना उनका जीवन। कहा जाता है कि एक दिन वे गहन समाधि में लीन हो गए। उनका शरीर स्थिर हो गया और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनके शिष्यों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया और उनके आश्रम को एक पवित्र स्थल के रूप में संरक्षित किया। वाल्मीकि का जीवन एक ऐसी गाथा है जो असंभव को संभव बनाती है। एक डाकू से महर्षि बनने की उनकी यात्रा, उनकी करुणा और उनकी रचना रामायण आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रामायण न केवल एक कथा है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाता है। वाल्मीकि की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर उनकी विरासत अनंत काल तक जीवित रहेगी। उनके श्लोक आज भी गूंजते हैं और उनकी करुणा की छाया में हम सभी आश्रय पाते हैं।